नंगा नाच दिखाती हैं, पैंट पहनती है, जीन पहनती है, शर्ट पहनती हैं। वो अपने लिए आज़ादी मांगती है, कोई हमारे लिए नहीं मांगती। औरत चाहे तो उनके शाम को बिस्तर तक जा सकती है, औरत चाहे तो उनको कभी मुंह भी नहीं लगा सकती। ये औरत पे ही डिपेंड करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हमजा हसन और आप देख रहे हैं एट द पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ मैं एक पेट्रोल पंप पे। अगर मैं कैमरा में आपको दिखा रहा है, पीछे एक पेट्रोल पंप पे मौजूद है और यहाँ पे एक ख़वातीन, एक लड़की नौजवान जो यहाँ पे काम कर रही है। वो लड़कियाँ जो कहते हैं हमें हरास करते हैं, हम पे तशद्दुद करते हैं, हमें बुरी नज़र से देखते हैं, ये उनके मुँह पर एक खुला थप्पड़ है। जानते हैं ये बहन यहाँ पे किस तरीके से आई है, यहाँ पे ये काम करती हैं, इनकी ज़िंदगी के मामलात क्या हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रज़िया बीबी। रज़िया, आप यहाँ पे पेट्रोल पंप पे काम कर रही हैं, क्या मजबूरी बनी कि आपको पेट्रोल पंप पे काम करना पड़ा? सर मजबूरी, जो हालात ही ऐसे हैं, बंदा करे कि अब मियाँ नहीं है, शौहर जो है छोड़ के चला गया है, बच्चे हैं छोटे, तो उनको पालने के लिए काम ही करना पड़ेगा और क्या। शौहर छोड़ के चला गया, डिवोर्स हो गई है, वैसे चला गया? हाँ, डिवोर्स हो गई है। कितना अर्सा हो गया डिवोर्स? 7 साल हो गए हैं। 7 साल को। तो आपके बच्चे भी हैं? हाँ माशाल्लाह, एक बेटी है 10 साल की, बेटा है 7 साल का। अच्छा, तो वो आपके साथ ही रहते हैं? जी मेरे साथ ही हैं। तो आप जिस घर में रहते हैं वो किराए का घर है, अपना घर है? जी वो किराए का है। कितना किराया दे रही है? 8000। तो बच्चे पढ़ने जाते हैं? बच्चे मदरसे में हैं। मदरसा में कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं? जी हाफ़िज़ कुरान के लिए। माशाल्लाह, आप खतून हो के उन्हें पढ़ा भी रही हैं, अपना काम भी कर रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ से कितनी सैलरी हो जाती है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अगर बरकत डाले तो सब कुछ हो जाता है। तो मुझे बताएं कि आप यहाँ पे खड़े होकर मर्दों की शाना बिशाना काम कर रही हैं, तो यहाँ पे मर्द पेट्रोल पंप पे आते हैं, वो पेट्रोल डालते हैं, कोई मर्द किस तरह से आपको ट्रीट करते हैं? मर्द आते हैं, अच्छा भी, कोई अच्छा भी आता है, कोई बुरा भी आता है, कोई ऐसे। तो इधर तो सब लोग ऐसे हैं कि मतलब मुझे देख के ना कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग करते हैं। तो मेरा काम ही ऐसा है कि मैं सबको हंसकर टाल देती हूँ। कुछ बदतमीज़ भी आते हैं, कुछ अच्छे भी आते हैं, कुछ देख के खुश होते हैं, कुछ टिप भी दे जाते हैं। तो कोई ऐसे बदतमीज़ आते हैं, नंबर देते हैं, शाम को पार्टी पर चलो, डिनर पर चलो। पागल, मैं इधर काम करने आई हूँ, पार्टियाँ थोड़ी करने आई हूँ। कभी किसी को पकड़ के मारा हो? मारने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मेरा बॉस इतना अच्छा है, वो कहता नहीं झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी। जो कोई ऐसी बदतमीज़ी करता है तो मैं बॉस को बोल देती हूँ, वो कहता है इग्नोर करो, कस्टमर इज़ राइट। अच्छा, मुझे बताएं, कभी कोई ऐसा लड़का जो आया हो, उसने आपके साथ कोई ऐसी बात की हो जिस पे आपको इतना शदीद गुस्सा हो, आपने कहा इसको मैं जाने नहीं दूंगी, पर आपने कहा कि काम की वजह से चलो छोड़ो इसको? हाँ ऐसा हुआ है, एक दफ़ा हुआ है, बहुत बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी। उसने मुझे गाली भी निकाली, मैंने भी निकाली, आगे से बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा की। मेरा तो उस टाइम दिल कर रहा था बस कत्ल कर दो इसको, पर क्या करूँ, मजबूरी थी। पर सबकी सुननी पड़ती है। इधर पब्लिक प्लेस पर काम करना बहुत मुश्किल होता है, औरत के लिए ख़ास तौर। फिर कि सबको फेस करती हूँ। फिर जब काफ़ी हल्ला गुल्ला हो गया, शाम को आए, फिर माफ़ी मुफ़ी मांग के गए। अच्छा, मुझे बताएं कि हमारी बहनें जो घरों में बैठी हुई हैं वो काम नहीं करती, वो कहती हैं कि जी घर से बाहर निकलना मुश्किल है, हमें हरासमेंट किया जाता है, जो ये औरत मार्च करते हैं उसमें आज़ादी मांगती हैं, उनको अब क्या मैसेज करना चाहते हैं, उनको क्या बताना चाह रही हैं? एक तो जो वो आज़ादी मांगती है ना, वो अपने लिए करती हैं, वो सब कुछ गलत है। क्या क्या आज़ाद अपने लिए किस तरीके से, क्या कहना? जैसे कि नंगा नाच दिखाती हैं, पैंट पहनती है, जीन पहनती है, शर्ट पहनती हैं, वो अपने लिए आज़ादी मांगती है, कोई हमारे लिए नहीं मांगती कि ये आज़ाद हो जाए, ये काम करे तो इसको कोई इशू नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इधर काम करती, हक लाल का करती हैं। इनको वो दिखाना चाहिए कि लड़कियां काम करें, ये नहीं दिखाना चाहिए कि बाल खुले छोड़ दिए, जीन पहन ली, पैंट पहन ली, शर्ट पहन ली, अपने आप को दिखा दिया। ये गलत बात होती है। इसके लिए आज़ादी मांगती हैं, कोई हमारे लिए हकूक़ नहीं मांग रही हैं। मुआशरे में बेहयाई फैलाती हैं। हाँ, तो आप मुझे गलत है। ये गलत। अच्छा, मुझे ये बताएं कि औरत बाहर निकलती है, आप भी बाहर निकली, आप यहाँ पे खड़े हो के अपने बच्चों का रिस्क कमा रही है, अपने घर का किराया खुद संभाल रही हैं, खुददारी की ज़िंदगी जी रही हैं, तो आप औरतों को क्या बताएंगी कि जब तक औरत ना चाहे तो कोई आप तंग कर सकता है? क्योंकि आपको यहाँ पे आप मर्दों के शाना बिशाना काम कर रही हैं, यहाँ पे हमेशा आता ही मर्द है। इधर पब्लिक प्लेस पर काम करना ना, इधर अच्छे लोग बुरे लोग सब एक बराबर आते हैं, ठीक है। औरत चाहे तो उनके शाम को बिस्तर तक जा सकती है, औरत चाहे तो उनको कभी मुंह भी नहीं लगा सकती। ये औरत पे ही डिपेंड करता है। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी आपके बच्चे जो हैं पढ़ने जाते हैं, तो हम अक्सर वीडियो बनाते हैं, लोग रब्ता करते हैं, तो आपका नंबर अगर हम दे दें ताकि लोग आपसे रब्ता कर सकें, आपकी कोई आपको बिज़नेस वगैरह शुरू करवा दें?
अगर मैं किसी की हेल्प लेना चाहती ना तो आज से 7 साल पहले मैं एक भीख मांग रही होती, एक एक लोगों के आगे हाथ फैला रही होती। पर ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह की हेल्प चाहिए। अल्लाह मेरे साथ है, मुझे किसी से कुछ नहीं हेल्प चाहिए। मैं अपना काम करती हूँ, जितने मेरे पास पैसे आते हैं ना, मैनू अल्लाह का शुक्र है, मेरे वास्ते वही काफ़ी ने। मैनू नहीं चाहिए किसी की हेल्प। नाज़रीन, आपने इस बहन की बात सुनी, बहन कितनी खुश है। वो कह रही है कि मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ यहाँ पे मैं अच्छा खासा कमाती हूँ, कमा के अपने बच्चों को हक हलाल की रोज़ी खिलाती हूँ और मैं अपनी खुददारी की ज़िंदगी में बड़ा खुश हूँ, खुददार रह के जीना पसंद करना चाह रही। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने हमें बताया कि 7 साल हो गए हैं, आपके जो शौहर हैं वो अलग हो गए हैं, तो आप पेट्रोल पंप पे कितने अरसे से काम कर रही हैं और कितना अरसा हो गया आप इसके अलावा भी कहीं काम करती रही? जी, मैं पहले लाहौर में आई थी ना, तो जब से तभी से काम करी, 7 साल पहले आई थी। बच्चों को ना, छोटे छोटे बच्चे थे तो मैंने ना उनको अपनी अम्मी के पास छोड़ के ना इधर काम करने आ गई। तो उसके बाद फिर मैंने उनको खर्चा भेजना शुरू कर दिया। तो मैंने फिर काफ़ी जगहों पर काम किया, फैक्ट्री में किया, सुपरवाइज़र थी ऑरेंज ट्रेन में। तो जब मुझे इधर से पता चला ना कि पेट्रोल पंप पर, ये पेट्रोल पंप अभी नया बना, 6 मंथ हो गए मुझे इधर आए हुए। तो जब मुझे इधर पता चला कि इधर मतलब फीमेल रख रहे हैं, तो मैं फिर सोचा कि मैं भी आके इधर रब्ता करूँ। जब मैं इधर आई तो अच्छा सैलरी पैकेज अच्छा दे रहे थे, ये लड़कियों के लिए बेनिफिट अच्छा है, तो मैंने सोचा यही कर लूँ। ऑरेंज ट्रेन पर मैंने काम इसलिए छोड़ा था क्योंकि उधर सैलरी जो है ना 1 मंथ नीचे रखते थे, उसके बाद दूसरे मंथ सैलरी देते थे, तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। अच्छा, ऑरेंज ट्रेन में भी आपने काम किया, यहाँ पे भी काम किया, वहाँ पे ज़्यादा आप मतलब ईजी फील करती थी काम करके, यहाँ पे ज़्यादा ईजी फील करते? ऑरेंज ट्रेन पर तो ये है ना कि उधर मतलब पब्लिक प्लेस वो भी है, पर उधर अंदर अंदर स्टेशनों के अंदर अंदर ही काम होता है। इधर पब्लिक प्लेस पर काम करने का मतलब ये होता है कि हर बंदे को बंदा जज कर सकता है कि ये बंदा कैसे नेचर का है। ये मैंने इधर आके सीखा है, ये बेस्ट है। मतलब कि आप लोगों को जज करना सीख गई? हाँ, ये सीख गई हूँ कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है, घटिया सोच वाला कौन है, अच्छी सोच वाला कौन है, ये इधर आके आते हैं तो आपको पता लग जाता है? हाँ, दूर से ही पता चल जाता है ये बंदा जो है ना, इसकी थोड़ी सी ना माइंड में गलत चल रहा है। तो आप लोग आपको देख के हंसते भी मुस्कुराते भी हैं? हाँ, बहुत खुश होते हैं। जो अच्छे इंसान है ना, वो खुश होते हैं, मेरे लिए दुआ भी करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कोई ऐसा इंसान जिसको आपने देखा और लगा हो कि यार ये ना बस ठीक है, ऐसे ही है, दिमाग से आउट है, ठीक है, ये कुछ हरकत करेगा, और उसने आके बड़ी प्यार से आपको कहा कि आप मेरी बहन है, तो ये वो इस तरीके से कोई ऐसा कोई आया? हाँ, ऐसे जब लोग अगर कोई गलत माइंड वाले आते हैं ना, तो आके पहले तो टिप देते हैं। तेल डालने के बिना ही टिप देते हैं, उसके बाद वो सीन चलाने की कोशिश करते हैं। तेल डाल दिया, निकलो इधर से, निकलो। अच्छा, आप मुझे बताएं कि हमारी जो बहनें देख रही हैं, जो घर में बैठी हैं, ख़वातीन जो घर से बाहर नहीं निकलती इस डर से कि बाहर जो है वो में हरासमेंट किया जाता है, लोग तंग करते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो उनको यही कहना चाहती हूँ, अपनी सोच को चेंज करें और घर से बाहर निकलें। घर के बाहर ही दुनिया देखी जाती है, घर के बाहर ही जाके देखा जाता है कि कौन किसी का है। घर के अंदर जब बैठेंगे तो गलत गलत सोच आएगी, गलत गलत माइंड में सब कुछ आएगा। हिम्मत करके काम करें, अपने बच्चों को पालें, कोई गलत काम ना करें, बस सुकून से रहें। जो इधर भी कोई लड़की आती है ना, अगर कोई भीख मांगने आती है ना, तो मैं उनको बोलती यही है कि बात बोलती हूँ, यार भीख मांगना छोड़ दो, अल्लाह ने हाथ पाँव दिए हैं, अल्लाह की इतनी नेमतें, हम कोई नेमत ठुकरा नहीं सकते। तो आप लोग प्लीज़, आप लोग ये काम करना बंद कर दो, ये गलत काम जो कर रही हो, भीख मांग रही हो, कोई रास्ते में खड़ी होती, कोई कितनी अच्छी खासी लड़कियाँ खड़ी होती, तो मैं कहती हूँ अगर जॉब चाहिए तो इधर आ जाओ, नहीं तो घरों में काम कर लो, पर ये काम नहीं करो। पर ये बंद कर दें, ये बाहर जाना, भीख मांगना, रास्ते पे जाना, ये बंद कर दें। ये मुझे दिल से बुरा लगता है यार। नाज़रीन, आपने इस बहन की बात सुनी कि किस तरीके से एक मोटिवेशन स्टोरी है कि वो घर से बाहर निकल के या मर्दों के शाना बिशाना खड़े होकर काम कर रही हैं और पूरा मैसेज कर रही हैं, दे रही हैं आवाम को कि आप बाहर निकलें, यहाँ पे कोई भी ऐसी हरासमेंट वाली चीज़ नहीं है। अगर औरत चाहती है तो लोग उन्हें तंग करते हैं, अगर औरत चाहती है तो लोग उन्हें बुरा भला कहते हैं, अगर औरत चाहती है तो लोग उनके साथ जो है वो गलत रिलेशन करने की कोशिश करते हैं। अगर औरत की खुद की नीयत ना हो, औरत अगर खुद ऐसे कोई काम करना ना चाहे, तो कोई माई का लाल जो है उनको आँख उठाकर भी नहीं दे सकता। जो ये औरत मार्च में औरतें जाती हैं, जो ये कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, बहन ने भी बताया कि वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए आज़ादी मांगती हैं, वो फाहिशत, वो गलत चीज़ें दिखाने के लिए जो है अपनी आज़ादी मांगती हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक गाड़ी आई है, गाड़ी आने के साथ हमारी जो बहन है वो बिल्कुल पेट्रोल डाल रही है, यहाँ पे मर्दों के शाना बिशाना खड़े होकर जो है वो काम कर रही है। अगर सामने आके अगर दिखा सकते हैं तो ये पेट्रोल डाल रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं पेट्रोल डालते हुए कैसा फील होता है? कुछ नहीं, काम है, इजी है, सब कुछ है, गाइड किया हुआ उन लोगों ने, मुझे सिखाया हुआ है, तो ये काम करना कोई मुश्किल नहीं है। मेरे ख्याल से तो ये सब कुछ आसान है,
बस लड़कियां आती हैं नोजल पकड़ने से डर जाती हैं, पर मुझे मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने बात सुनी को कहते हैं कि लड़कियां आती हैं डर जाती हैं, काम करना कोई मुश्किल है। जिसने काम करना है उसके लिए सब कुछ आसान हो, जिसने काम नहीं करना उसके लिए सब चीज़ें ही मुश्किल हैं। इसी के साथ ये एक मोटिवेशन स्टोरी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोगों तक पहुंचे और लोगों को जो है वो बाहर निकल के अपनी खुददारी की ज़िंदगी जीने का शौक़ पैदा हो और अपना काम करके जो है अपने बच्चों को और अपना पेट पालने की कोशिश करें। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।